घोष जो कि एक बॉलीवुड के अंदर प्रोड्यूसर है, सुजॉय जोश फॉर कहानी, जिन्होंने कहानी 2 2016 में रिलीज करी थी, उनके ऊपर कॉपीराइट का क्रिमिनल केस होता है जिसको सुप्रीम कोर्ट अभी कुछ दिन पहले ही खत्म कर देता है, क्वैश कर देता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि केस चलने लायक ही नहीं था। ट्रायल कोर्ट उस केस को एडमिट करता है, हाई कोर्ट भी कहता है कि हाँ केस का चलते हैं, ट्रायल में देखेंगे। सुप्रीम कोर्ट में जैसे ही मैटर इस चीज़ को लेके जाता है, सुप्रीम कोर्ट उसको क्वैश कर देता है। तो आइए इस पूरे मैटर और कहानी को समझते हुआ क्या था। देखिए, एक पर्सन था उमेश प्रसाद नाम का, उसने क्लेम करा कि उसने एक मूवी की स्क्रिप्ट लिखी थी सबक नाम से। अब जब उसने मूवी की स्क्रिप्ट सबक लिखी तो उसने सुजॉय घोष को वो स्क्रिप्ट 2015 में दिखाई, सुनाई, समझाई और उसी स्क्रिप्ट के बेसिस पे घोष जी ने 2016 में कहानी 2 मार्केट के अंदर रिलीज कर दी और उनका पैसा खा गया। स्क्रिप्ट का कोई भी पैसा नहीं दिया। 2018 में कोर्ट में केस दाखिल होता है, प्राइमा फेसी केस बनता है, कोर्ट कहती है, क्योंकि देखिए जो फिल्म मेकर था उसके ऊपर क्रिमिनल केस हो गया और जो ये बंदा था उमेश प्रसाद, उसने क्या कर रखा था, लोकल जो नोटरी होती है उससे सील तप्पे लगवा लिए थे स्क्रिप्ट के ऊपर कि हाँ भाई ये स्क्रिप्ट मेरी ही है। रजिस्टर्ड नहीं करवाई थी, लोकल नोटरी होता है ना, नोटरी वाले वकील जो होते हैं उनसे सील तप्पे लगवाए थे। इस चीज़ का ध्यान रखना। सुजॉय घोष ने अपने 3 स्टैंड रखे कोर्ट के अंदर। पहली चीज़ तो उसने कहा कि मैं लाइफ टाइम इस बंदे से कभी मिला ही नहीं हूँ, मेरे ब्रांड इमेज को देखते हुए मेरा एक्सटॉर्शन करना चाह रहा है, मेरे से पैसा लेने जा रहा है। 2012 में मैं स्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहा था, स्क्रिप्ट को लिख रहा था और 2013 आते आते मैंने स्क्रिप्ट को रजिस्टर्ड करवाया था, इसका कॉपीराइट सर्टिफिकेट ले लिया था। ये बंदा क्लेम कर रहा 2015 का, 2013 में मेरे पास इसका कॉपीराइट सर्टिफिकेट है। और जब मैं इस बंदे से मिला नहीं, कुछ हुआ नहीं, तो झारखंड के कोर्ट में मेरा केस कैसे चल सकता है। अब ये केस चलता रहा, फिर ये केस हाई कोर्ट के अंदर गया। हाई कोर्ट ने कहा कि अभी केस को बंद नहीं कर सकते, ट्रायल पूरी कंटिन्यू करने दो, फाइनल ट्रायल के बाद डिसाइड करेंगे कि इसको ख़त्म करना है, क्या करना है। तब तक फिल्म मेकर जो था वो क्रिमिनल ट्रायल फेस करेगा। अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर पूरा मैटर जाता है। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भैया जब ये आदमी उससे मिला ही नहीं है, 2013 के अंदर इनकी स्क्रिप्ट रजिस्टर्ड हो चुकी थी, इनको सर्टिफिकेट इशू हो चुका था और उसके बाद सिर्फ एक नोटरी का डॉक्यूमेंट है, वो भी बात का है। तो प्राइमा फेसी उसके पास कोई भी एक सॉलिड एविडेंस नहीं है इतने बड़े प्रोड्यूसर पे केस चलाने के लिए, और कोर्ट पूरे मैटर को क्वैश कर देता है। इस पूरे लीगल मैटर से हमें क्या समझना चाहिए, डॉक्यूमेंटेशन किंग है। अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं होता, कॉपीराइट रजिस्टर्ड नहीं होता, तो घोष केस के अंदर अटक जाते हैं, उनको क्रिमिनल ट्रायल फेस करनी पड़ती है। और देखिए कोर्ट ने एक चीज को यहाँ पे और क्लियर करा है कि ये जो है ना सिविल नेचर के डिस्प्यूट के मैटर्स होते हैं। जनरली क्या होता है मार्केट के अंदर, जो सिविल मैटर्स होते हैं उनको क्रिमिनल ट्रांजैक्शन, क्रिमिनल एंगल दिया जाता है ताकि रिकवरी फास्ट हो, केस फास्ट चले और प्रेशर बने। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर रखा है कि जो बिजनेस डिस्प्यूट्स होते हैं, बिजनेस के नेचर के डिस्प्यूट्स होते हैं, उनको कभी भी क्रिमिनल एंगल ना दिया जाए। मतलब अगर कोई सिविल सूट है, बिजनेस का सूट है, तो उसको ऐसे ही रन किया जाए सिविल सूट की तरह, ना कि उसके अंदर ऐसी चीजें ऐड की जाए जिससे वो क्रिमिनल एंगल वहां पे कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि इससे प्रेशर बिल्ड होता है अननेसेसरी बिजनेसमैन के ऊपर, वो परेशान होते हैं। तो अगर आपके ऊपर किसी ने FIR कर दी है, क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर दी है, तो पहले पूरे मैटर को देखो और चेक करो क्या वो सिविल नेचर का है या क्रिमिनल डिस्प्यूट है। क्रिमिनल डिस्प्यूट कब बनता है, जब मैंने फ्रॉड कर दिया, किसी के साथ धोखा दे दिया, धोखा कर दिया। लेकिन बिजनेस का जो डिस्प्यूट है, सिविल नेचर का जो डिस्प्यूट है, वो क्रिमिनल नेचर के अंदर नहीं आता। इस चीज़ का ध्यान रखना। तो आप कोर्ट में ये भी एप्लीकेशन मूव कर सकते हो कि जनरली बस प्रेशर बिल्ड करने के लिए, एक्सटॉर्शन करने के लिए इस केस को क्रिमिनल एंगल दिया गया। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट उनके पास रजिस्टर्ड थी। और देखो अगर आप किसी को स्क्रिप्ट दे रहे हो, अपना NDA दे रहे हो, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हो, इन्फॉर्मेशन दे रहे हो ना, हमेशा ईमेल के ऊपर करो, ईमेल ट्रायल क्रिएट करो। उससे क्या होता है, हमेशा आपके पास एविडेंस रहेगा कि मैंने सामने वाले को ईमेल के थ्रू ये सारी फाइल्स दी थी, इसका ये एविडेंस कोर्ट के अंदर बोलता है। अगर आपके पास एविडेंस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो आप केस के अंदर कितना भी कर लो, आप उसको कभी प्रूफ ही नहीं कर पाओगे, एंड तक कन्विक्शन हो ही नहीं पाता उन केसेस के अंदर। तो हमेशा NDA साइन करवाओ, ईमेल्स के ऊपर चीज़ें रखो, ताकि हर चीज़ आपके पास रिकॉर्ड में रहे। जितना एविडेंस रिकॉर्ड में रखोगे तब जाके आप कोर्ट के अंदर केस दे सकते हो। इस चीज़ का ध्यान रखना। सो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कोई डाउट, क्वेश्चन रह गए, कमेंट सेक्शन आपके लिए ओपन है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, हम लोग को सपोर्ट दिया, उसके लिए धन्यवाद।